सर, हाई कोर्ट से बार बार सुझाव और सलाह आती रहती है, आपके लिए कई बार वार्निंग भी आती है। तो हाई कोर्ट में जो सुनवाइयाँ चल रही हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप पे अंकुश लाए जाने की कोशिश हो रही है हाई कोर्ट के केसेस के माध्यम से, खासकर गुरु नानक स्वीट्स का जो कल का मामला रहा उसके? गुरु नानक चीज़ का मामला आपने जो बोला है उसमें जिस तरह से ऑर्डर आया है थोड़ा हमें सरप्राइजिंग है। हालांकि वो रिटर्न ऑर्डर आया नहीं, जब आएगा हम देखेंगे। लेकिन उसमें हम हमारा लीगल ऑप्शन यूज़ करेंगे वेरी क्लियरली। उसमें दो चीज़ें देखने की है कि वो फूड पॉइजनिंग की केस थी और उसमें जिन्होंने वो स्वीट खाया था वो हॉस्पिटलाइज थे। उसके बाद उनका रिपोर्ट भी जो सैंपल है वो भी रिपोर्ट अनसेफ आया है। और ऐसे केस में हमने जो कार्रवाई की थी बिल्कुल सही थी, उसमें कोई गलत नहीं था। उन्होंने हमारे पास अपील भी किया था कमिश्नर के पास, हमने हियरिंग ली, हियरिंग करके क्लोज फॉर ऑर्डर भी किया था। तो हमसे कोई इसमें डिले हुआ नहीं है। तो वी स्टैंड बाय व्हाट वी से। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उसे एग्जामिन करके लीगल तरीके से उन पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, जनता में काफ़ी खुशी है इनफैक्ट, और सरकार की ओर से भी ये कह दिया गया है कि फ्री हैंड रहेगा एफडीए को सारे रूल्स का पालन करवाने के लिए। तो जो समर्थन आपको मिल रहा है, चाहे सरकार की बात करें या जनता की बात करें, इवन अपोजिशन तक आपका सपोर्ट कर रहा है, तो ये सपोर्ट कितना अहम होता है इस तरह के काम अंजाम देने के लिए? मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सपोर्ट के साथ साथ उसमें पार्टिसिपेशन करना भी ज़रूरत है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि ये अगर मुझे एक चीज़ यह डिपार्टमेंट में करनी है तो वो एक पब्लिक मूवमेंट बननी चाहिए। मुझे लगता है कि उस दिशा में हम थोड़ा सा एक पहला कदम उठा रहे हैं, लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। क्योंकि ये सबके सेहत के लिए ज़रूरत है। आप हो, मैं हूँ, आपके बच्चे हो, रिलेटिव्स हो, सबके लिए। अगर हमें इंडिया को आगे लेके जाना है, स्वस्थ इंडिया और स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना है, सुपर पावर बनाना है, तो स्वस्थ इंडिया के बिना नहीं बनेगा। स्वस्थ इंडिया अगर बनाना है तो हर एक आदमी, हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया ये जो है उसको स्वस्थ रहना पड़ेगा। वो इसीलिए खाना और मेडिसिन, फूड एंड मेडिसिन, ड्रग्स, ये दोनों स्वस्थ होने चाहिए, एफिकेशियस होने चाहिए, सेफ और स्टैंडर्ड होने चाहिए। इसीलिए उस दिशा में ये काम है। इसमें सबका दायित्व ये है उसमें पार्टिसिपेट करें, कुछ गलत हो तो रिपोर्ट करें। और एज ए रेगुलेटर हम काम करेंगे। फूड बिजनेस ऑपरेटर हो, एंटरप्राइजेस हो, ड्रग इसमें लाइसेंसेस हो, इन्होंने भी इसका पालन करना चाहिए। अगर ऐसा हम कर पाते हैं, वो जो कि हम करने वाले हैं, तो उसमें मुझे रेगुलेशन एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर रेगुलेटर को एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है मतलब हम वो कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, तो हम उस दिशा में जाना चाहते हैं जहाँ 100% सेल्फ कंप्लायंस हो और रेगुलेटर्स की एक्शन लेने की ज़रूरत न पड़े।